सभी हाथ जोड़ लें। नमो नमो सिद्धारणं नमो वायरीयणं नमो वज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं एसो पंचणमुयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बार मटके के ऊपर ढके हुए ढक्कन ने शिकायत करते हुए मटके से कहा कि तुम सबकी प्यास को बुझाते हो, पर मुझे प्यासा रखते हो। ढक्कन ने कहा मटके से, तुम सबकी प्यास को बुझाते हो पर मेरे को प्यासा क्यों रखते हो। मटके ने ढक्कन की बात को सुनकर के कहा, मैं सबकी प्यास को तो बुझाता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्यास को भी बुझाऊं, पर मैं क्या करूं। जो मेरे अंदर समा जाता है, जो मेरे भीतर उतर जाता है, मैं उसकी प्यास को बुझाता हूँ, पर जो मेरे सिर पर बैठा रहता है उसको कौन बुझा पाएगा उसकी प्यास को। बात समझ में आ रही है। हमेशा विनम्र व्यक्ति सभी के सम्मान का पात्र बनता है। जो अहंकार से भर करके चाहे तो रखता है कि लोग मुझे सम्मान दें, बहुमान दें, मेरा आदर करें, मेरा सत्कार करें, पर ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन ढक्कन को भी लगा कि बात सच है, मेरी ही गलती है कि मैं सिर पर बैठा रहता हूं। काश यदि मैं पानी की तरह मटके के अंदर जाता तो मेरी प्यास भी बुझ सकती थी, पर मैं अहंकार के कारण
मटके के सिर पर बैठा हूं तो प्यास मेरी बुझेगी भी तो कैसे बुझेगी? यदि तुमको प्यास लगी है तो तुम्हें झुकना पड़ेगा। चाहे नदी के पास जाओ, चाहे तालाब के किनारे जाओ, चाहे सरोवर के पास जाओ, बिना झुके किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। बाबूजी, सुनाई दे रहा? बहुत अच्छे से सुन रहे हमारे बाबूजी। रोज आते हैं, अपनी जगह पर बैठ कर के एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं। सभी लोग अच्छे से सुनते हैं, जिनको रुचि है, जिनको लगता है कि हमारे एक एक पल, एक एक क्षण व्यर्थ में ना जाएं, आकर के समय से बैठ जाते हैं, बड़े मनोयोग से, मनोभाव से सुनते हैं। और यहाँ पर भी नहीं सुनते हैं, जो जो लोग टीवी पर देखते हैं वह भी सुनते हैं, और सुबह नहीं सुन पाते हैं तो पुनः 4 बजे इसी प्रवचन को दिखाया जाता है तो वहाँ पर भी सुन लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि प्यास वही अपनी प्यास को बुझा पाता है जिसको अंदर से प्यास की प्यास होती है। जिसको अंदर से आस होती है वही प्रयास करता है, जो प्रयास करता है वही अपनी प्यास को बुझा पाता है। पर जो 24 घंटे सिर पर बैठा रहे और जो बैठे रहते हैं, मैं उसकी प्यास को नहीं बुझा पाता हूं और बुझा भी नहीं पाऊंगा। जो मुझ में उतरता है, यदि तुम सिर से नीचे उतरोगे, उतर जाओगे, तो मैं भी आज तुम्हारी प्यास को बुझाने के लिए तैयार हूं। ये कौन कह रहा है? मटका कह रहा है, घड़ा कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? उसके ऊपर एक जो ढक्कन रखा है ना, उसके लिए संबोध रहा है। घड़े के ऊपर हम क्या ढकते हैं? ढक्कन से ढकते हैं, या किसी थाली से ढकते हैं, या किसी पात्र से ढकते हैं। पर जो नीचे उतरने को तैयार नहीं है तो मटका या घड़ा भी क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। मनुष्य जब तक अपने अभिमान को नहीं गलाता है, अपने अहंकार को नहीं द्रोहित करता है, तब तक वह संसार में कभी भी कहीं पर भी मान सम्मान को नहीं पा सकता है। तब तक जीवन की वास्तविक आनंद को नहीं पा सकता है। अहंकार हमारे जीवन का गले, अहम भाव हमारे अंदर का गल जाएगा। अहम को गलाओ, अरहम को प्रकट करो। जब तक तुम्हारे अंदर का अहंकार नहीं गलेगा तो अंदर से अरहम ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। अहम को गलाओ, अरहम को पाओ। अरहम समझते किसको कहते हैं? ब्रह्म यानी आत्मा। उस आत्मा को प्रकट करो जिस आत्मा में ब्रह्म स्वरूप परमात्मा छिपा हुआ है। आप सबकी आत्मा भी परमात्मा है। संसार की एक भी आत्मा ऐसी नहीं है कि जो परमात्मा ना बन सके। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखता है, शक्ति उसके पास है, लेकिन उस आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति अभी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी शक्ति की अभिव्यक्ति होगी उसी दिन तुम्हारी आत्मा परमात्मा स्वरूप बन जाएगी। अहंकार हमारी प्रगति को रोकता है, हमारी प्रगति को अवरोधक बनती है। लेकिन संत कहते हैं मनुष्य के मन में बैर विरोध की जितनी भी गांठें हैं भी प्रायः अहंकार से प्रेरित होकर के होती हैं। आपकी किसी से यदि अनबन होती है,
बुराई होती है, खटपट होती है, यदि हमने उसको उसी समय नहीं सलटाया, उसी समय एक दूसरे से क्षमा नहीं मांगी, एक दूसरे को क्षमा नहीं किया, तो वही बैर, वही बुराई कब गांठ बन करके तुम्हारे जीवन से बन जाए, कहा नहीं जा सकता। कसाएं कल कहा था 4 प्रकार की होती हैं। अनंतानुबंधी कसाय होती है, अप्रत्याख्यान कसाय होती है, प्रत्याख्यान होती है और अनंतानुबंधी कसाय होती है। यदि तुम्हारी बुराई बैर का रूप ले लेती है, यदि तुमने उस कसाय को तुरंत नहीं निपटाया और 6 माह तक तुम्हारी कसाय बैर के रूप में रही और 6 माह से एक अंतर मुहूर्त यदि ऊपर उठ जाती है कसाय, तो अनंतानुबंधी कसाय का रूप धारण कर लेती है, अनंत संसार को बढ़ाने का कारण बन जाती है। अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय 15 दिन, उसके बाद कसाएं धीरे धीरे कम होकर के संजुलन तक जाते हैं तो अंतर मुहूर्त वाली कसाय हो जाती है। इन कसायों से बचना है। अहंकार भी एक कसाय है, ईगो भी कसाय है, मान भी कसाय है। सभी प्रकार की कसायों से हम परिचित हैं कि नहीं? बोलो जी, परिचित होना। सबके पास सब कुछ है, पर्याप्त है। मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा हो, सुमित प्रकाश जी को नहीं बुलाया, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और कार्यकर्ता या मंच संचालक नाम उनका ध्यान नहीं रहा और जो जिनको कभी पहचानते नहीं उनको बुला करके सम्मान कर दिया, तो मन में ठेस तो लगती है कि देखो मैं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाता हूं और मेरे लिए नहीं बुलाया है। उनके साथ नहीं, कईयों के साथ ऐसा हो सकता है। व्यस्तता इतनी रहती है कि बाहर के मेहमान भी आए हुए हैं, उनके चक्कर में, उनको बुलाने में, उनके बहुमान और सम्मान में यदि हम किसी व्यक्तिगत नाम भूल जाते हैं और नहीं बुला पाते हैं, तो हमें इतना अहंकार नहीं लाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचो। व्यस्तता ज्यादा थी, नहीं बुला पाए, कोई बात नहीं, हम चल करके चले जाएं, काम करने लगे, सहयोग करने लगे, तो यही अहंकार को गलाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। गलती कोई तुमसे हो जाए, तुरंत उसको स्वीकार कर लो और बता दो कि मेरे से गलती हो गई, और एक दूसरे से रफा दफा कर लो। मान सामने नहीं आएगा, अहंकार सामने नहीं आएगा, फिर क्या होगा? समरसता, प्रेम और वात्सल्य का वातावरण छा जाएगा। एक व्यक्ति था, 2 व्यक्ति थे, रोज मंदिर में पूजन पाठ करते थे। एक व्यक्ति अपेक्षाकृत ज्यादा अहंकारी था और एक कम स्वभाव में, मतलब सरल था। जो बड़ा व्यक्ति था, प्रक्षाल करते 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 उससे एक दिन पाषाण की मूर्ति टूट गई। उसने इधर उधर देखा और ज्यों की त्यों प्रतिमा का जो गर्दन थी वहीं पर रख दिया और वहां से निकल करके तुरंत दूसरी वेदी पर प्रक्षाल करने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरे व्यक्ति आया कोई, उसने भी प्रक्षाल किया और प्रक्षाल जैसे किया तो वो गर्दन नीचे गिर गई। बहुत उसको दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, रोने लगा कि हाय मेरे से अनर्थ हो गया, मेरे से प्रतिमा टूट गई, अब मेरा क्या होगा। अपने आप में बहुत गिल्ट फील करने लगा कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया।
और जो जिसके द्वारा पहले वो मूर्ति टूट चुकी थी वह व्यक्ति भी बाजू में था। जैसी मूर्ति गिरती हुई टूटी हुई देखी तो वो आकर के कहने लगा, ये तो तुमने बड़ा पाप कर लिया, तुम्हारे से मूर्ति टूट गई, अब तुम्हें इसका पश्चाताप और प्रायश्चित लेना पड़ेगा। महाराज श्री के पास जाकर के तरह तरह की बातें उस व्यक्ति से करने लगा। वो तो वैसे ही घबराया हुआ है, अपने आप को बहुत मतलब पापी समझ रहा है, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, अब क्या कैसे हो गया, घबरा रहा था। उसी बीच मंदिर का जो माली होता है वो आता है, बोलता है। इतने में बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। जब कोई प्रतिमा टूटे तो सबसे बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। तो जो मंदिर का माली है ना, उसी समय वहां झाड़ू लगा रहा था। उसने देख लिया कि पहले वाले बाबू की मूर्ति टूट गई, गिर गई थी। तो बोलता है माली कि बाबूजी आपसे मूर्ति नहीं टूटी है, ये मूर्ति तो इन बाबूजी से टूटी है जो आपसे कह रहे हैं प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित तो इनको लेना चाहिए जिनसे मूर्ति टूटी थी। आप कैसे बात करते हो जी, मूर्ति मेरे से नहीं टूटी है, मूर्ति तो इन्हीं से टूटी है, देखो सामने सामने गिरी है। उसने कहा कि देखो सामने क्या लगा है, सामने क्या लगा है, कैमरा लगा है। उसकी फिल्म को निकाला गया, उसमें पाया कि मूर्ति इनसे नहीं, इनसे टूटी। अब ये सामने जब बात आई तो उसका चेहरा मुरझा गया, फीका पड़ गया। कोई गलती मेरे से होती है तो तुरंत उसको स्वीकार कर लो कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो गलती स्वीकारने से क्या होता है, एक दूसरे में सामंजस्य बैठा रहता है। पर हम लोगों के साथ बड़ी विडंबना है। अहंकारी व्यक्ति अपने सामने किसी को तुच्छ समझता है, और दूसरी बात उसकी ये होती है कि अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता है। बड़ी से बड़ी गलती कर लेगा पर अपने आप को स्वीकार नहीं करता है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव ने हाइगो के माध्यम से कहा है, गर्व गला लो। गर्व यानी अहंकार, गर्व गला लो, गले लगा लो। अहंकार गलेगा, आपके लिए छोटे से छोटा व्यक्ति भी तुम्हारे लिए महान दिखाई देगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी तुम्हारे लिए सम्मान का पात्र दिखाई देगा। बस हमें अपने गर्व यानी अहंकार को गलाने की जरूरत है। तो कह रहे हैं कि गर्व गला लो, गले लगा लो, जो है अहिंसा प्रेमी। अहिंसा का प्रेमी, अहिंसा धर्म का प्रेमी व्यक्ति, उसके जीवन में अहंकार नहीं आता है, उसके जीवन में ममकार नहीं आता है, अहंकार नहीं आता है, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होता है। वह सबके साथ हिल मिलकर के रहने वाला होता है। छोटे से छोटी समाज के व्यक्ति को अपने हृदय से लगाने की बात करता है। कितना छोटा सा छोटा व्यक्ति उसको गले लगाने के लिए तैयार रहता है। मैंने एक संस्मरण, एक उदाहरण सुना था मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास। वो शायद घटना यहीं दिल्ली की हो। क्या नाम मेरे को थोड़ा एकदम स्मृति में नहीं आ रहा है। उनके घर में एक दिन खुशी का वातावरण आया। शायद किसी का जन्मदिन हो, या किसी का जन्म हुआ हो, या कि बेटे की शादी की सालगिरह का प्रोग्राम हो, या खुद की शादी का सालगिरह का
प्रोग्राम हो, उस खुशी में उस व्यक्ति ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। शायद वो बात दिल्ली की ही है होगी। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। मिठाई बांटने के बाद उनके जो सेवक थे वापस आए। उन्होंने पूछ लिया कि क्यों पूरे नगर में मिठाई बांट करके आ गए। बोले हाँ जी, मिठाई बांट करके आ गया। कोई छूटा तो नहीं है? हाँ बाबूजी, एक व्यक्ति छूटा है। हाँ बाबूजी, एक व्यक्ति छूटा है। तो वह कौन है व्यक्ति जिसने हमारी मिठाई को स्वीकार नहीं किया? बाबूजी, वो उस कोने पर एक छोटी सी दुकान लगा करके बैठा है, अमुक जगह पर चने बेचता है। क्या करता है? चने बेचता है। छोटी सी दुकान है, दिन भर में 150 रुपए के ही चने बेच पाता होगा। उस व्यक्ति ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, समझ नहीं पाया होगा। बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे वो। बोलते हैं अपने सेवकों से, चलो बग्गी को तैयार करो, उस पर बड़ा थाल सजा करके मिठाई का रखो। भले वह गरीब व्यक्ति हो या छोटा हो या बड़ा हो, सब हमारे समाज के, हमारे सब भाई बंधु हैं। चलो बग्गी को तैयार करो। उन सेठ जी के लिए बग्गी पर बैठाया, मिठाई का थाल रखा और सेवक उस बग्गी को लेकर के आगे चल रहे हैं। 4 सेवक पीछे पैदल चल रहे हैं। और जैसे ही उस दुकान के सामने पहुंचते हैं, 10 कदम पहले उतर करके और वो सेठ साहब छोटी सी दुकान वाले के पास पहुंचते हैं। कोई बात नहीं करते हैं। देखा चना बेचता था, उसके चने में से चने उठाए और फांकना शुरू कर दिया। क्या किया? इतना बड़ा व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, और किसी साधारण व्यक्ति की दुकान पर जाए बिना पूछे उठा करके चने खाना शुरू कर दिए। चने खा लिए, थोड़े से लिए, ज्यादा नहीं लिए थे। एक शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये सब किया। चने खा लिए। अब उससे कहते हैं कि पानी और पिला दो। अभी बग्गी वापस आई नहीं है, अभी इशारा नहीं किया है। बोले तुम्हारे चने खाए, अब मुझे पानी भी पीना है तो पानी भी पिलाओ। अब उसकी जो सुराई थी ना, टूटी थी, ऊपर से मुख टूटा हुआ था। अब पिलाएं तो कैसे पिलाएं? अब उसके भावों को देखा तो बाबूजी को लगा कि शर्मिंदा हो रहा है, और बाबूजी ने सुराई जो टंगी हुई थी उठा करके ऐसा ओक से पानी पी लिया। इधर बग्गी वाले को इशारा कर दिया कि अब तुम बग्गी से मिठाई लेकर के आ जाओ। इसके पहले वो बात बता देता हूं कि इसने मिठाई लेने से इनकार क्यों किया था सेवकों से। बोले बाबूजी ने मिठाई आपके लिए भेजी है, पूरे नगर में मिठाई बंटवाई है, तुम लेने से इनकार क्यों कर रहे? बोले बाबूजी को मैं पहचानता नहीं हूं तो मैं उनकी मिठाई कैसे ले सकता हूं? मैंने उनका कभी खाया भी नहीं, कभी उनका पिया भी नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, तो मैं उनकी मिठाई को कैसे ले सकता हूं? इसलिए मैं मिठाई को नहीं लेता हूं। तो वो सेवक मिठाई को वापस लेकर के चले गए। अब बाबूजी आए, उनके चने भी खाए, पानी भी पिया और अपने सेवकों से कहा कि इसको मिठाई का थाल दो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तुम्हारी मिठाई कैसे ले सकता हूं? मैंने जीवन में कभी तुम्हारा खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, तो मिठाई कैसे ले सकता हूं? तो बाबूजी बोलते हैं देखो अभी मैंने तुम्हारे चने भी खाए हैं और पानी भी पिया है। इतना सुनना था वह उनके चरणों में वह व्यक्ति गिर गया।
जैसे ही चरणों में गिरा, वह उस बाबूजी ने गिरते हुए उस व्यक्ति को थाम लिया और अपने गले से लगा लिया। तुम चरणों में गिरने लायक नहीं हो, तुम तो गले लगाने के लिए हो। उनको गले लगा लिया और थाल देकर के बाबूजी ने कहा, तुम मेरे समाज के व्यक्ति हो, तुम नीचे गिरने लायक नहीं हो, गले लगाने लायक हो। ऐसी धारणा क्या, मानसिकता हमारी है क्या? किसी गरीब को देख करके अमीर के मन में क्या भाव आता है? आई एम समथिंग। ये कौन बोल रहा हो कि मैं कुछ हूं? ये तुम्हारा अहंकार कह रहा है कि मैं कुछ हूं। अहंकार किसका? जो आपने पाया है वह भी स्थायी नहीं है। रावण की सोने की लंका भी आज तक नहीं रही, उसको भी अहंकार था, मेरी सोने की लंका है। राजा महाराजाओं को भी अहंकार होता होगा, उनको भी था, लेकिन किसी राजा महाराजा के महल आज दिखाई दे रहे हैं? किसी के महल नहीं दिख रहे। एक साधारण व्यक्ति की कुटिया जरूर तुम्हें मिल जाएगी देखने को, वो सम्मान और बहुमान की कुटिया है। तो आचार्य श्री ने क्या लिखा? गर्व गला लो, गले लगा लो। जो है अहिंसा का प्रेमी, अहिंसा का प्रेमी हर व्यक्ति के अंदर की आत्मा को पहचानता है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को पहचानता और जानता है कि इसके अंदर भी जान है, इसके लिए मुझे मारना नहीं है, इसको ठुकराना नहीं है। गोली से मारोगे तो जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा, और जो अहंकार से मारता है जिंदगी भर उसके लिए तकलीफ होती है। हम किसी को ना मारें। अरे मारना क्या है? बचाने की सोचो, संभालने की सोचो, गले लगाने की सोचो, गलाने की नहीं। गले लगाओगे तो तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। वो गला दोगे तो वैसे ही उसको मरना है और तुम्हारे द्वारा कलंकित हो जाओगे। जब हमारे अंदर का अहंकार गलता है तो हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, और अहंकार जब हमारे अंदर पनपता है तो हमारे अंदर बैर विरोध की भावना पनपने लगती है। बैर विरोध कहां से उत्पन्न होता है? अहंकार से ही तो होता है। सामने वाला झुकने को तैयार नहीं है, अपनी बात पर अड़ा है, अपनी बात पर अकड़ा हुआ है। सामने वाला हाथी जोड़े चला जा रहा है, पर ये महाशय है कि सुनने को तैयार नहीं है, बस सुनाने के लिए तैयार हैं कि जैसे बने तैसे सामने वाले को कैसे गिराऊं, कैसे नीचा दिखाऊं। व्यक्ति नहीं बोलता है, व्यक्ति के अंदर का पैसा बोलता है। व्यक्ति नहीं बोलता है, व्यक्ति ने जो ड्रेस पहन करके रखी है वह बोलती है। व्यक्ति नहीं बोलता है, व्यक्ति का अहंकार बोलता है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। यही मैं उसको खा जाता है, और यही अहंकार उसको जीवन को बर्बाद कर देता है। एक दूसरे को गले लगाने में फिर भी कठिनाई नहीं हो सकती है यदि व्यक्ति के भीतर का अहंकार गल जाता है तो। जब तक अभिमान हावी रहता है तब तक मन में एक संकोच होता है, ऐसा कैसे कर लूं, मैं कैसे झुक जाऊं, मैं कैसे सामने वाले से आगे आकर के बोलूं।
जब आपस में किसी का अनबन हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो एक दूसरे से बात करने में कतराते हैं। मैं कैसे उससे जाकर के बोलूं कि मेरे मेरे मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा करता हूं। सामने वाला भी सोच रहा है कि मैं कैसे सामने वाले के पास जाकर के उससे बोलूं कि मेरे से गलती हो गई है। लेकिन संत कहते हैं जो अंदर से दयालु होता है, कृपालु होता है, सम्यक दर्शन जिसके अंदर होता है, वह छोटे से छोटे व्यक्ति के सामने जाकर के बड़ी विनम्रता से कहता है कि भाई साहब, मेरे से यदि गलती हुई तो मुझे क्षमा करें, पर मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था। ये विनम्रता, एक गुण हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन अहंकार के सामने ये विनम्रता आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। इसी को गलाना है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर का ये अहंकार, ये गर्व तुम्हारा छट गया बादलों की तरह, तो उस दिन समझना कि हम निर्मल बादलों की तरह हो गए, आसमान की तरह हो गए। जब स्वच्छ आसमान दिखाई देता है तो कैसा दिखता है? एकदम नीला दिखता है, कहीं दाग धब्बा नहीं दिखता है। बात समझ में आ रही है जी? सुन रहे हो जी? मैं इसलिए बीच बीच में पूछ लेता हूं, कहीं आपको अच्छा लगते लगते कहीं झपकी तो ना लग गई। सुन रहे हो बाबूजी? हाँ, बहुत अच्छे से बाबूजी सुनते हैं, क्योंकि अब इनके लिए सुनने के अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं रहा। सुनना ही पड़ेगा, घर की सुनना पड़ेगा, बेटे बहू की सुनना पड़ेगी, पत्नी होगी तो पत्नी की भी सुनना पड़ेगी, व्यापारी होंगे तो व्यापारी की सुनना होगी, वो मंदिर में आए तो 4 लोगों की और सुनना पड़ेगी। सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है। सबके अनुभव को लेकर के चलना है। कोई 2 शब्द यदि कह करके चला जाए, स्वीकार कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो सामने वाले को जो सुना रहा है तुम्हें, उसका बिगड़ेगा। सुनाने वाला बड़ा नहीं होता है, सुनने वाला बड़ा होता है। जो स्वीकार करता है, जो अपने आप को स्वीकार करके चलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कह दिया, चलो इसको टालो, आगे बढ़ो, कल मिलेंगे जब इसकी गुस्सा शांत हो जाएगी, फिर समझेंगे कि आपने कैसे क्यों बोला। लेकिन सामने अहंकार होता है तो मन में ये खटकता रहता है कि मैं कैसे सामने वाले से झुकूं, कहीं मैं छोटा ना बन जाऊं। व्यक्ति खोटा बनने को तैयार हो जाता, पर छोटा बनने को तैयार नहीं हो सकता अहंकारी व्यक्ति। फिर से बोलूं, अहंकारी व्यक्ति खोटा बनने को तैयार हो जाएगा, पर छोटा बनने को तैयार नहीं हो सकता है। इस तरह की मनोवृत्ति से जीने वाला व्यक्ति कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता है, हमेशा पतन ही पतन होगा। अहंकारी व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं हो सकता है, और अहंकारी व्यक्ति कभी जीवन में अच्छा नहीं कर सकता है। यदि जीवन का उत्थान करना है तो अहंकार का पतन करना होगा। सच्चे अर्थों में प्रेम पूर्ण संबंधों को बनाकर रखना ही अहिंसा की आराधना है। जहां पर हिंसा ना हो, हिंसा मारने काटने से ही नहीं होती है, वो तो हिंसा ही है, पर हम किसी को विचारों से भी आहत नहीं करना चाहिए। अपने वचनों से
कभी भी किसी को हिंसात्मक तरीके से उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिससे तुम्हारे दो शब्दों से उसके जीवन में आहत हो जाए, उसका मन घायल हो जाए। यही भी एक हिंसा का रूप है। लेकिन जो अहिंसा का प्रेमी होता है, जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, वह व्यक्ति कभी वचनों में हिंसात्मक तरीके से वचनों का प्रयोग नहीं करता है। अहंकार के कारण मनुष्य अपने अंदर विकारों को उत्पन्न करता रहता है। विकारों को उत्पन्न करते करते अपने जीवन को इतना गिरा देता है कि वो फिर कभी जीवन में उठ नहीं पाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से बचने की कोशिश करें। अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे भी संभलता है, तो संभलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारी आत्मा का पतन कराता है। अहंकार हमारे जीवन को बर्बाद कराता है। और जो व्यक्ति धीरे धीरे परहेज करने लगता है, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता है, अपने स्वभाव को बदल लेता है, अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति को बदल लेता है, वही व्यक्ति एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके इतिहास को यदि उठा करके देखो तो सबका इतिहास काला मिलेगा, कोई साफ स्वच्छ नहीं है। उस काले इतिहास को अब मुझे सफेद करना है। कैसे करोगे? तो जो हमारे जन्म जन्मांतरों से कर्म आत्मा से चिपके हुए हैं, जो कसाय हमारी आत्मा से लगी हुई कसायों को हमें दूर करना पड़ेगा। उस विकारी भावों को हमें दूर करना पड़ेगा। तभी ना आचार्य श्री ने कहा है, गर्व गला लो, गले लगा लो, जो है अहिंसा का प्रेमी। अहिंसा का प्रेमी ही, सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति ही, दया और धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति ही पर प्राणी को अपने गले लगा सकता है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति दीन दुखियों को देख करके अपने गले लगाने का पुरुषार्थ करता है कि कर्म के उदय में यदि इसके अंदर गरीबी आई है, कर्मों के वशीभूत होकर के ये दीन दुखी बना हुआ है, कोई बात नहीं, इसका कर्म है, इसको भोगना ही पड़ेगा, पर मेरा कर्म इसका सहारा बनना है, तो मैं सहारा बन करके रहूंगा। सम्यक दृष्टि पर पीड़ा को देख करके अपनी पीड़ा समझता है। दीन दुखियों को देख करके उनकी दीन दुखी हालत को दूर करने का भरसक पूरा प्रयास करता है। ये कब होगा? जब तुम्हारा गर्व गलेगा, अहंकार टलेगा। और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, उसकी दृष्टि में दीन दुखी दिखते ही नहीं है, उसको सज्जनता दिखती नहीं है। अपने अहंकार के कारण वह किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं है। इसी कारण से वह अपने आप को बड़ा व्यक्ति समझता है। और जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, वो वास्तव में बड़ा है ही नहीं है, क्योंकि अपने मुख से कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। दूसरा कहे तो फिर भी सम्मान मिलता है, और अपने आप से बड़ा कहने से अहंकार ही पनप रहा है। हम सब बड़े बने, लेकिन छोटों को लेकर साथ चले। एक बार पानी दूध के पास गया,
एक बार पानी दूध के पास गया और दूध से निवेदन करता है, कहता है कि आपका बाजार में बड़ा महत्व है, हर व्यक्ति तुमको चाहता है और तेरे बिना तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है। एक काम करो, आप मेरे को मिला लो तो तुम्हारे साथ मेरा भी मूल्य बढ़ जाएगा, मैं भी तुम्हारे जैसा होकर के तुम्हारे साथ बिकने लगूंगा। बार बार पानी के निवेदन करने से दूध ने एक बार कह ही दिया कि ठीक है, आ जाओ, मेरे में मिल जाओ। अब क्या था, पानी दूध में मिला हुआ पानी दूध बिकने लगा। दूध की तरह पानी की भी कीमत बढ़ गई। एक दिन दूध के लिए हलवाई ने कढ़ाई में रख दिया, दूध उबलने लगा, पानी उसका जलने लगा। जल करके धीरे धीरे पानी कम हो गया, भाप बनकर के उड़ गया। जैसे ही दूध उबल रहा था, दूध ने देखा कि मेरा मित्र चला गया है, दूध उफन रहा है, अब जिसको मैंने शरण दी थी वही मेरे से दूर चला गया है। ठीक है, दूध उफनने लगा है। हलवाई ने देखा कि दूध बाहर बहने को हो रहा है। उसने एक चुल्लू भर पानी लिया, उस पर छिड़क दिया। क्या हुआ, शांत हो गया। उसका मित्र आ गया, जिसको दूध ने शरण दी थी, वह वापस आ गया, दूध शांत हो गया। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में? यदि कोई मेरे से कमजोर दिखता है, कोई मेरे से गरीब दिखता है, कोई मेरे से असहाय दिखता है, और यदि हम अपने अहंकार में भागते रहें, उबलते रहें, तो गरीबों का क्या होगा, असहाय लोगों का क्या होगा? तो हमारा धर्म यही कहता है, हम अपने में उनको मिला लें। दूध और पानी की तरह हम गरीबों को अमीर में मिला लें। हम उनको कुछ सहयोग करें ना करें, कम से कम उनको एक सहारे के लिए कुछ सहयोग तो दे दें। हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, थोड़ा सा उनको सहयोग करके, अपने सहारे लगा करके उनको भी अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर का अहंकार गलेगा तभी तुम दूसरों को गले लगा सकते हो, और जिसके हृदय में अहिंसा पलती हो वही दूसरे को गले लगा सकता है। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक पंडित जी इंदौर गए। उन पंडित जी के लिए माचिस की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? माचिस का काम क्या है? आग लगाना। क्या काम है माचिस का? आग लगाना। उन पंडित जी के लिए भोजन बनाना था, तो माचिस की जरूरत पड़ी। ये सत्य घटना है, इंदौर नगर की बात है। यहां से लेकर के 2-3 किलोमीटर चलेगा, किसी दुकान पर माचिस नहीं मिली। पूछते पूछते एक व्यक्ति ने बताया कि देखो सामने वो छोटी सी दुकान दिख रही है, वहां पर माचिस मिलेगी। पर ठीक है, वहां तो मिल जाएगी। ये बताओ कि इतनी सारी सैकड़ों दुकानें हमने देखी, पर किसी के पास माचिस क्यों नहीं मिली? बात तो ये समझने की है। सभी प्रकार की दुकानें मिली, किराने की दुकान पर, पान की दुकान पर माचिस तो मिलती है, और बिना माचिस से आग भी कहीं नहीं लगती है। आग लगाना है तो माचिस भी ढूंढना पड़ेगी।
तो एक दुकान वाले ने बताया कि यहां पर एक सिंधी भाई है, आफत के मारे उसका सारा बिजनेस डाउन में चला गया, खाने तक को उसको पैसे नहीं रहे, पूरा व्यापार तहस नहस हो गया। ऐसा कर्म का उदय आया। तो हम सभी लोगों ने एक मीटिंग की, इस व्यक्ति को कैसे बड़ा करना है। बात समझ में आ रही ना? इस व्यक्ति को कैसे उठाना है। तो हम 100 दुकानदारों ने मीटिंग करके कि हम लोग माचिस नहीं बेचेंगे, हम लोग माचिस नहीं बेचेंगे। और उस व्यक्ति को माचिस का व्यापार करा दिया, थोड़ा सा योगदान दे करके वह व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो गया, उसका व्यापार चलने लगा। क्या ऐसे रचनात्मक काम, क्या यदि हमारे समाज में कोई ऐसा दीन दुखी मिलता है, छोटा गरीब परिवार मिलता है जिसका कोई व्यवसाय ना हो और परेशान हो रहा हो, हम एक चीज नहीं बेचेंगे? 100 दुकानें हैं, 1000 दुकानें हैं, गमछा का काम करते, गमछा नहीं बेचेंगे? टोपी नहीं बेचेंगे? चड्डी बनियान नहीं बेचेंगे? उसको खुला दिया। छोटे से स्तर से उसको यदि एक काम दिलाते हैं, कराते हैं, तो हम उसको बड़ा बना सकते हैं, अपने बराबर कर सकते हैं। ये कब होगा? जब हमारा गर्व गलेगा, अहिंसा प्रकट होगी, तो सामने वाले को गले लगा पाएंगे। सरल व्यक्ति की पहचान ही होती है कि सामने वाले को गले कैसे लगाना है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को गला नहीं लगा सकता है, गिला तो सकता है, गिरा सकता है, गीला कर सकता है, पर उसको सम्मान और बहुमान नहीं दे सकता है। तो इस तरह से अहंकार मनुष्य को कहां ले जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अहंकार से बचो, अहंकार की प्रवृत्ति से बचो। इस अहंकार से बचने के लिए हमें अपने अंदर अहिंसा धर्म को, सत्य धर्म को, शौच धर्म को, अपरिग्रह धर्म को, ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में 10 लक्षण पर्व आ रहा है। 10 लक्षण पर्व में सभी लोग धर्म ध्यान करते हैं, बड़ी भक्ति भाव से करते हैं, और ये तुम्हारे वर्ष भर का धर्म है। इन दिनों में जो कभी मंदिर नहीं आते हैं वह भी 10 दिन मंदिर आते हैं। जो 24 घंटे खाते पीते रहते, जिनको रात और दिन का भेद नहीं होता है, वह व्यक्ति भी कम से कम 10 दिन रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। वह पर्युषण पर्व जो हमारी आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए आने वाला है। आप लोग हर वर्ष धर्म पर्युषण पर्व मनाते हैं, अपने तरीके से मनाते हैं, पंडित और विद्वान को बुलाते हैं, उनका योगदान सहयोग लेते हैं, उनके माध्यम से तुम दिनचर्या को करते हैं। लेकिन इस वर्ष तुम सबका बड़ा सौभाग्य है, किसी गुरु का सानिध्य तुम्हें मिल रहा है। अपने दिल दिमाग में बैठा करके रखना है कि इस बार के पर्युषण पर्व हमें गुरु चरणों में सानंद संपन्न करना है। कुछ लोग तो यहां से बाहर भी जाते हैं जो जिससे जुड़े हैं, 10 दिन व्यापार व्यवसाय बंद करके 10 दिन त्याग नियम धर्म लेकर के, व्रत लेकर के वहां पर जाकर के पर्युषण पर्व मनाते हैं।
विशुद्धता धर्म ध्यान करते हैं। सबका मोह छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके, सारा परिग्रह का त्याग करके बाहर जाकर के धर्म ध्यान करते हैं। यदि आपकी नगर में किसी गुरु का सानिध्य मिल रहा है तो हमें अपने सारे व्यवसाय और व्यापार को 10 दिन बंद करके सिर्फ धर्म ध्यान ही करना है। भादों का महीना का मतलब यही है कि हमें भादों के महीने में कुछ व्यापार नहीं करना है। पहले के जमाने में भादों के महीने में लगातार बारिश होती थी, नदी नाले पूर हो आ जाते थे, नदी नालों पर पानी आ जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाते थे, इतनी झिर लगती थी, पानी गिरता था कि सारा का सारा व्यापार बंद हो जाता था। मात्र धर्म ध्यान करते थे, विधान और पूजन पाठ करते थे, सिर्फ एक ही काम रहता था, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, बस मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना है, स्वाध्याय करना है। कोई साधु त्यागी वृत्ति है तो उनके साथ जुड़ करके उनकी चर्या में साथ रहना है। इसलिए भादों के महीने का विशेषतः इसका सम्मान है। तो ये भादों का जो महीना है, आने वाले दिनों में, आज 7-8 तारीख होगी शायद, है ना, ठीक आज से 10 दिन रहे हैं, आप अपनी घर की तैयारी साफ सफाई से करते हैं, पर मन की तैयारी भी साफ सफाई से करना है। जो वर्ष भर की हमारे मन में, दिमाग में गंदगी जुड़ गई है, अब उस गंदगी को दूर करने के लिए 10 लक्षण पर्व तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। वैसे तो आप हर वर्ष 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, लेकिन अब गुरु के सानिध्य में मनाना है तो इसका आनंद और उत्साह और उमंग अलग प्रकार की होना चाहिए। जैसे आप हर रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, शाम को भी लगाई थी, सुबह भी लगाई, क्यों? धूल आ जाती है, गंदगी आ जाती है, और झाड़ू से साफ कर देते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग में, दिल में गंदगी भरी हुई है। पर्युषण पर्व 10 धर्मों को लेकर के आता है। उस पर्युषण पर्व के माध्यम से हमारी दिल और दिमाग की गंदगी को दूर करना है, साफ करना है। आने वाले दिनों में आप सभी को अच्छे तरीके से धर्म ध्यान करना है। वैसे तो कृष्णनगर वाले धर्मात्मा है, रोज सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर तांता लगा रहता है, मंदिर में जगह भी नहीं मिलती है। ये धर्म बाहर का नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय का धर्म बन जाए। 10 लक्षण के पर्वों के 10 लक्षणों में से एक लक्षण भी तुम्हारे जीवन में घटित हो गया तो तुम्हारे जीवन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हर वर्ष धर्म करते हैं, 10 लक्षण पर्व मनाते, हर रोज धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होगा तो धर्म ध्यान करने से मतलब क्या? सुन रहे हो जी? तो 10 लक्षण धर्म जब भी तुम्हारे हृदय में उतरेगा जब तुम अहंकार को बाहर निकालोगे तब। अभी क्या कहा था 1 घंटे पहले? मटके से ढक्कन ने शिकायत करते हुए कहा कि मटके बाबूजी, तुम हर किसी की प्यास को बुझाते हो, पर मेरे को तुम प्यासे रखते हो। मटके से ढक्कन ने शिकायत करते हुए कहा कि तुम सबकी प्यास को बुझाते हो, मेरे लिए प्यासा क्यों रखते हो? तो मटके ने, घड़े ने ढक्कन की शिकायत को सुनते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारी प्यास को भी तो बुझाना चाहता हूं, पर तुम मेरे सिर पर ही बैठे रहते हो तो तुम्हारी प्यास को कैसे बुझाऊंगा? और घड़े ने कहा, जो अंदर उतर जाता है मैं उसी की ही प्यास को बुझा सकता हूं। मैं चाहता तो हूं कि तुम्हारी प्यास को बुझाऊं, पर तुम जो हो कि सिर पर बैठे हो तो कोई भी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा पाएगा। नदी के पास जाने के बाद भी तुम्हारी प्यास जरूरी नहीं कि बुझ जाए। सरोवर के पास पहुंचने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी प्यास बुझ जाए।
कोई नल के पास जाकर के अपनी प्यास बुझा ले, कोई जरूरी नहीं। जब तक तुम झुकोगे नहीं तब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती है। झुकता वही है जिसका अहंकार गल गया हो। इसलिए गुरुदेव ने कहा है गर्व गला लो, यानी अहंकार को गला लो, गले लगा लो। अहंकार को जो गला लेता है, ईगो को जो नष्ट कर देता है, वही गले लगा सकता है किसको? जो अहिंसा प्रेमी होता है उसको। और जब तक हमारे हृदय में अहंकार भरा रहेगा, पनपता रहेगा, तो हम कभी भी किसी को अपना नहीं बना पाएंगे, ना अपना पाएंगे, ना हम दूसरों को भी अपना सकते हैं, ना दूसरों के बन सकते हैं। दूसरों को मनाना सीखो और दूसरों की मानना भी सीखो। दूसरों को कैसे मनाना है और दूसरों की कैसे मानना है, इन बातों पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। जो दूसरों की बात को मान लेता है और जो दूसरों को मनाने की कला सीख लेता है, वही व्यक्ति अहिंसा का पुजारी बन सकता है। अहिंसा का पुजारी बनो। धर्म के पुजारी तो बन गए, लेकिन अहिंसा के पुजारी कब बनेंगे? जब तुम्हारे हृदय का अहंकार गलेगा तब। तो दूध ने पानी को मिला लिया था, दोनों बराबर दिखने लगे, एक दूसरे को सम्मान मिला। दूध का अहंकार गल गया, पानी को मिला लिया, दोनों एक साथ बिकने लगे। वही पानी एक दिन तेल के पास पहुंचता है। तेल से भी कहता है कि भाई तुम्हारी बाजार में कीमत अभी बहुत है, दीपावली आने वाली है, रक्षाबंधन चला गया, तेल के बिना कुछ होता नहीं है, कढ़ाई में डालो तो तभी पूड़ी तलेगी जब तेल घी उसमें होगा, तब दीपक तभी जलेगा जब तेल और बाती दीपक में होगी। पानी ने बार बार प्रयास किया, पुरुषार्थ किया कि मिला ले, जैसे बने तैसे मिला ले। बार बार अहंकार में भर करके कहता हूं तुम्हारी औकात क्या है, मैं पानी हूं तू तेल, कहां तू मिलने आ रहा है? अरे बाबूजी थोड़ा सा स्थान दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरे चरणों में बैठा रहूंगा, पर तुम मिला ले मुझे। बार बार विनम्रता के साथ पानी तेल से पेश आ रहा है, पर तेल है कि अहंकार की भाषा भाषा बोलता चला जा रहा है। तुम्हारी क्या औकात है, मैं तेल हूं तेल, और तुम कहां पानी ठहरे हो? पानी में कभी पुड़ी नहीं निकलती है, तेल से ही सब कुछ होता है। होता तो है, लेकिन तालमेल बैठा लो जरा तो और अच्छा हो जाएगा। सूखे आटे की पुड़ी बना के देख लो, आटा भी जलेगा और तेल भी जल जाएगा। तालमेल बैठाना है, आपस परस्पर में संवाद सही होना चाहिए, संबंधों में खटास नहीं होना चाहिए। बार बार पानी के कहने से थोड़ा तेल पसीजा। सुन रहे हो ना बाबूजी? बस 2-3 मिनट बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे घड़ी से। याद दिला देता हूं, जब परीक्षा देने हम लोग जाते थे बचपन में, घंटी बजती थी, 5 मिनट शेष होने पर पहली घंटी, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई छूट तो नहीं जा रहा है। दूसरी घंटी बिल्कुल तैयार रेडी, देख लो पन्ना पलट लो कहाँ कुछ छूट तो नहीं गया। और जब तीसरी घंटी बजती थी तो पेपर लिखते हुए भी हाथ से छुड़ा लेते थे टीचर लोग, है ना? तो सुन रहे हो ना? इसलिए बार बार घंटी बजाता रहता हूं ताकि आप अलर्ट रहें कि घंटी बजने वाली है। बस 2 मिनट नहीं, 1.5 मिनट बचा है। तो बार बार पानी के निवेदन करने पर तेल ने उसको शरण दे दी। पानी में
तेल में पानी मिल गया। अब क्या था, दीपावली का समय था। एक व्यक्ति आया, तेल को ले जा करके घर ले गया और दीपक में डाला। दीपक में तेल डलता है, तेल जलता है, पानी नीचे बैठ जाता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा तिरस्कार को पाता है, जलता है, कुड़न होती है, ईर्षा होती है। पानी तो मिला, पानी चरणों में रहा, कुछ नहीं बिगड़ा, तेल जला और जल करके खाक हो गया। यदि हम अपने जीवन को कुछ ऊंचा उठाना चाहते हैं तो दूध और पानी की तरह बनो, तेल और पानी की तरह नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा है, गर्व गला लो, गले लगा लो, जो है अहिंसा प्रेमी। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जो लोग मुनि